नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड में पाठ 5 कविता का दूसरा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। यह कविता अट नहीं रही है फागुन की मस्ती को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब मन प्रसन्न होता है, खुशहाल होता है हमारा मन, तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह एकदम सुंदर बना दिया है। फागुन, कवि के कहने का तात्पर्य है कि फागुन के महीने में मौसम बड़ा ही सुहावना एवं मनमोहक रहता है। चारों तरफ मस्ती छाई रहती है। फागुन के महीने में आप लोग देखिए, चारों तरफ मस्ती ही मस्ती छाई रहती है। मौसम बहुत ही मनमोहक रहता है। प्रकृति की सुंदर छटा को देखकर कवि कहते हैं कि अट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि अट नहीं रही है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि फागुन का ये जो मनमोहक मौसम है, ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ, ये मेरी आंखों में अट नहीं रही, मतलब समा नहीं रही है। ठीक है, फागुन में जो प्रकृति के सौंदर्य को देखकर कवि कह रहे हैं कि इतना अपूर्व सौंदर्य मेरी आंखों में अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तन सट नहीं रही है, क्या आभा फागुन की, इस फागुन महीने का जो अद्भुत सौंदर्य है, अलौकिक जो सुंदरता है, ठीक है, ये मेरा शरीर इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर अत्यंत ही रोमांचित हो रहा है। यह तन सट नहीं रही, मेरे शरीर में सट नहीं रही, मेरा शरीर अत्यंत ही क्या हो रहा है, खुशहाल हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि कह रहे हैं फागुन के महीने में जब प्रकृति सांस लेती है, ठीक है, कहीं सांस लेते हो, जब भी प्रकृति कहीं सांस लेती है तो घर घर भर देते हो, मतलब प्रकृति जब सांस लेती है तो घर घर में अपनी क्या सुंदरता भर देती है। ठीक है, सुगंध, अपनी सुगंध से सभी घरों को क्या करती है, भर देती है। चारों तरफ मौसम इतना सुहावना रहता है, फूल खिले रहते हैं कि प्रकृति जब भी सांस लेती है इस फागुन के महीने में तो अपनी सुगंध से सभी घरों को क्या करती है, भर देती है। ऐसे मौसम में कभी पक्षियों के लिए कह रहे हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ऐसे मौसम में, फागुन के मौसम में पक्षी जो हैं वो आकाश में पंख अपना फैलाकर उड़ने के लिए क्या होते हैं, लालायित रहते हैं। कहाँ, आकाश में। ठीक है, आकाश में पक्षी चारों तरफ देखिए फागुन के महीने में पर पर कर दे तो चारों तरफ पंख फैला करके उड़ते ही दिखाई देते हैं। ठीक है, चारों तरफ पंख ही पंख दिखाई देता है, पर पर में। यहाँ देखिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ घर घर में भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब भी मैं इस सुंदर छटा को देखने से आँख अपना हटाता हूँ, ठीक है, मतलब आँखें जब भी मैं बंद करता हूँ तब भी क्या होता है, हट नहीं रही, मेरी आँखें हट नहीं रही हैं। अर्थात जब भी मैं आँखें बंद करता हूँ तो बंद आँखों में भी फागुन की सुंदरता मेरी आंखों से दूर नहीं होती है, हमेशा दिखाई ही देती है। कैसी सुंदरता दिखाई दे रही है बंद आंखों में। यहाँ कवि कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी पेड़ों की जो डालियाँ हैं उसके बारे में कवि कह रहे हैं। कैसी डालियाँ हैं पत्तों से लदी, कहीं हरी कहीं लाल। ठीक है, कवि कह रहे हैं पत्तों से लदी जो डालियाँ हैं वो कहीं पर क्या हैं, हरी हैं, और कहीं क्या है, लाल हैं। अर्थात कहने का कवि का तात्पर्य है कि पत्तों से लदी पेड़ों की हरी भरी जो सुंदर डालियाँ और जो लालिमा युक्त फूल हैं, कहीं लाल मतलब जो लालिमा युक्त फूलों से भरी डालियाँ हैं, इन डालियों की सुंदरता कवि के हृदय में कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल। कवि कह रहे हैं इन डालियों की सुंदरता कवि के हृदय में, मतलब हमारे हृदय में पूर्णतः क्या हुई हैं, समा गई हैं। कैसे समा गई हैं, मंदगंध पुष्पमाल, मंद मतलब धीमी गति से, गंध मतलब सुगंध, जैसे धीमी सुगंध युक्त, पुष्पमाल मतलब पुष्पों की मालाएं,
जो होती हैं उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि धीमी सुगंध युक्त पुष्पों की मालाएं प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से क्या कर रही हैं, भर दे रही हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं चारों ओर ये जो हरियाली युक्त लालिमा युक्त फूलों से भरी डालियां हैं और चारों ओर जो हरियाली युक्त लताओं पर खिले हुए लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य है, ये मन को क्या कर रहा है, मोहित कर रहा है। फागुन के महीने का यह संपूर्ण सौंदर्य मेरे हृदय में समा नहीं रही है। ठीक है, समा नहीं रही है, कवि के कहने का यही तात्पर्य है। बच्चों, यहाँ जैसा कि मैंने आपको संदर्भ लिखना पहले ही बताया है, ठीक है, तो इस कविता में संदर्भ जो होगा तो आप लोग लिखेंगे कि जैसे यह प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है से संकलित है या लिया गया है। ठीक है, और प्रसंग में लिखेंगे आप लोग कि कविता में कवि ने फाल्गुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन किया है कि फाल्गुन मास में सौंदर्यपूर्ण पृथ्वी की जो अलौकिक सुंदरता का मनोहारी चित्रण है उसको कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग संदर्भ सहित व्याख्या लिखिएगा। विशेष में यहाँ हुआ बच्चों, जैसे कि पूरी कविता पढ़ने से ही स्पष्ट है कि भाषा में नवीन प्रयोग दृष्टव्य हो रहे हैं। भाषा जो इसकी है कविता की सरल एवं स्पष्ट है तथा प्रवाहमयी है कविता की भाषा, और इसमें कवि ने फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता का मनोहारी चित्रण पूरी कविता में किया है। यहाँ देखिए घर घर में और पर में क्या है, घर घर में पर में, यहाँ क्या है, पाट में, इन जगहों पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को कविता में मिलता है।